बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की फजल व करम में होगी और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन में तैयार किया है ज़बरदस्त जो है खुबानी और इमली की चटपटी चटखारेदार मीठी और थोड़ी सी खट्टी जो है चटनी रेडी की है। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आप इस चटनी को फ़िश के साथ और फ्राइड आइटम्स या पकोड़े वगैरह आप कुछ भी बनाएं, स्टार्टर वगैरह उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपने ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलेंगी, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे रेडी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल ना स्किप करें, क्योंकि हर स्टेप वो है वो बहुत ज़रूरी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से रेडी किया है। तो बिना देर किए चलते हैं किचन में और इसको रेडी करते हैं ये ज़बरदस्त और यम्मी सी चटनी को। तो चलें। तो सबसे पहले जो है चटनी बनाने के लिए जो मैंने खुबानी भिगो के रख दी थी तकरीबन आधा घंटा पहले, तो ये इसमें शामिल करेंगे। ये तकरीबन जो है 250 ग्राम जो है खुबानी है, इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। बहुत ही मज़ेदार खुबानी और इमली की खट्टी मीठी यम्मी सी हम जो है चटनी रेडी करेंगे। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया और इसमें मैंने पेस्ट रेडी की है खुबानी की, वो इसमें शामिल करेंगे। कढ़ाई में मैंने पल्प को शामिल कर लिया। अब हम इसको पकाएंगे। जब इसमें हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसमें ना हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो है चीनी शामिल करूँगी। तकरीबन मैं इसमें 1/4 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त रेसिपी होगी। इसको हम खट्टा मीठा थोड़ा सा चटपटा सा इसको टेस्ट देंगे। ये जो खुबानी की चटनी है स्पेशली बारबेक्यू के लिए या फिर फ्राइड आइटम्स जो होते हैं उसके साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। चीनी को इसमें शामिल होने देंगे, हल्की आंच पे इसको पकाएं। और जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है ये तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा की होगी। सर्दियों का मौसम है, आप इसको बना के अपनी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब आप पकोड़े वगैरह या फिर कोई भी फ्राई आइटम जो बनाएंगे उसके साथ ये चटपटी मज़ेदार खट्टी मीठी सी खुबानी और इमली की चटनी सर्व करेंगे, तो यकीनन आपके जो मेहमान होंगे वो सब आपकी इस रेसिपी को ज़रूर बार बार पूछेंगे कि आपने किस तरह से रेडी किया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीनी देखें इसके अंदर मेल्ट हुई है, तो ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो चुका है। इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे इसी तरह से स्लो फ्लेम पे। खुबानी जो है हल्की आंच पे पक रही है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें डाल रहा है नमक। ये है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक भी इसमें शामिल कर रही हूँ। और 1/2 टीस्पून इसमें जा रहा है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून की जितना चाट मसाला। ये सब स्पाइसेस जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, तभी चटपटा सा और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसका। इनको हल्का सा मिक्स करते हैं। हल्की आंच पे इसको पकने दें। ज़बरदस्त चाट मसाले की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अब मैं इसमें 1 पिंच की जितना जो है फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत कम मैंने इसमें शामिल किया और बहुत अच्छा देखिए कलर आ रहा है इसका, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं इसमें 1/2 कप जितना जो है वो इमली का पल्प है वो शामिल कर रही हूँ। पल्प भी है और साथ में इसका जूस भी है। अब इसको शामिल कर लेंगे और मिक्स करेंगे खुबानी के जो है मिक्सचर के साथ। फ्लेम जो है आपने स्लो रखनी है
फ्लेम को तेज़ ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है, तो हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। जो हमारी चीनी है वो भी अच्छी तरह से पकेगी इसके अंदर। और अब हमने इसमें इमली का पल्प भी शामिल किया है, अब वो भी पकेगा थोड़ा सा। आप यकीन करिए इतनी मज़े की रेसिपी है, अभी मैं बना रही हूँ तो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है इसको देख के, माशाल्लाह से मेरा दिल चाह रहा है बस अभी से चम्मच के साथ खाना शुरू हो जाऊँ। तो दोस्तों इसको पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ, क्योंकि इसको हमने जो है स्टोर करना है, तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे तभी इसकी जो है शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिएगा ये बहुत ही मज़े की, अभी मैंने इसको टेस्ट किया है, कितना मज़ेदार इसका टेस्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपकी घर में ना मेन आइटम बन जाएगी ये चटनी है। सर्दियों का मौसम है, और फ़िश फ्राई के लिए और चिकन फ्राई के लिए, या कोई भी आप जो फ्राइड आइटम्स यूज़ करते हैं, पकोड़े वगैरह, समोसे, चटनी, दही भल्ले, चना चाट, कुछ भी, उसके साथ इस जो चटनी को सर्व करेंगे तो आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बस इसकी फ्लेम स्लो रखें ताकि आहिस्ता आहिस्ता और धीमी आंच पे ये पके, क्योंकि इसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, उनका पकना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। ये आप देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहे हैं बीच में से कुछ बीज वगैरह, ये मैंने जो है वो क्रश की हुई जो है सुरख मिर्च शामिल की है इसमें। मज़ीद इसको मैं 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी। चटनी को भूनते हुए और इसको पकाते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये चटनी हमारी को सेव करेगा। आप चाहें तो इसमें सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लेमन जूस यूज़ किया है ताकि जो है हमारी चटनी की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। तो आप ये देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके रेसिपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। आप यकीन करें, इस तरह की चटनी अगर आप सर्व करते हैं, पुदीने की चटनी का तो एक अलग टेस्ट है ही है, लेकिन अगर आप इस तरह की चटनी को सर्व करेंगे ना किसी भी आइटम के साथ, तो आपकी आइटम की जो फ्राइड है या फिर पकोड़े हैं, वट एवर आप जो भी सर्व करें, उसकी जो टेस्ट में इतना ज़बरदस्त ये फ्लेवर लेके आएंगे कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको मज़ीद मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि इसने जब पकना है इसके बाद जो है हमारी चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। हमने इसमें चीनी शामिल की है। अगर आप चाहें तो चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए ये गाढ़ी हो चुकी है। आपसे बातें करते करते मैंने कितनी मज़ेदार जो है वो एक चटनी रेडी कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त। आजकल जो सर्दियां हैं तो फ़िश फ्राई के लिए भी ज़बरदस्त है, और जो फ्राइड आइटम्स होंगे उसके लिए भी ज़बरदस्त है। आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप इसको एक दफ़ा अपने किचन में रेडी करेंगे। तो फ्लेम जो है मैं इसकी अब ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है मज़ेदार जो हमारी खट्टी मीठी और स्पाइसी जो हमारी खुबानी की चटनी है उसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये आइटम रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें